आज का सूत्र भी मध्य मार्गी है। कौन सा? मध्य का। अच्छा, हनुमान जी मध्य मार्गी कैसे हैं? आहा, इसका एक उदाहरण और सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु का अर्थ होता तीन। कितना होता? तीन। तीनों लोकों में हनुमान जी ने राम नाम का पताका फहराया। अच्छा, वो तीन लोक कौन कौन है? पाताल, पृथ्वी और आकाश। तीनों लोकों में हनुमान जी कैसे गए? पाताल में अहि रावण की भुजा उखाड़े, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, पाताल लोक हो गया फिनिश। अब बचा आकाश। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान। गगन में एक उछाल मारकर वीर बजरंगबली अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज ने बाल्य काल में ही लाल लाल अंजनी के लाल ने लाल लाल सूर्य को देखकर लाल लाल फल जान करके हनुमान जी ने कमाल कर दिया। ब्रेकफास्ट में ही सूर्य को खा गए। अच्छा, सूर्य को खा गए, मुख में रख लिया। ब्रेकफास्ट में ही बाल्य काल में बड़ी मुश्किल से देवन आन करीब नीति तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरिजात, महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। तो बाल काल में ही वीर बजरंगबली श्री अंजना के लाल ने ऐसा कमाल किया, लाल लाल जान फल लाल लाल वीर अंजनी के लाल ने खा लिया। अच्छा, उस दिन के बाद में सूर्य भगवान टेंशन में हो गए। आप लोग देखेंगे सुबह सूर्य लाल होता है पर थोड़ी देर में पीले हो जाते। किसी ने कहा क्यों? बोले पहले हमेशा लाल रहते थे, लेकिन जब से हनुमान जी खा गए तब से वो डरने लगे। थोड़ी देर में पीले हो जाते। कौन झंझट मोल ले, फिर से भूख ना लगे आए तो फिर शुरुआत में तो ब्रेकफास्ट में खा गए, अब डिनर में ना ले जाए। विनोद की बात है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को खा गए। तो पाताल में अहिरावण की भुजा, हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण को मारकर पाताल में ध्वज गाड़ा, आकाश में सूर्य को खा करके राम नाम का ध्वज गाड़ दिया, और पृथ्वी पर लंका जाकर के पृथ्वी लोक में राम नाम का डंका बजा दिया। तीनों लोकों में इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जय हनुमान और जय कपीस तिहु। तीनों लोकों में हनुमान जी ने क्या अद्भुत लीला करके बजरंगबली ने तीनों लोकों में डंका बजाया श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने। और हमको लगता है जब राम जी जाने लगे तो कथा हमने पढ़ी कि हनुमान जी राम जी जब जाने लगे, राज्य कर लिया, रावण मार दिया, राम राज्य हो गया। अब जाने लगे तो देवता भी जाने लगे, राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहे तुम भी चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? राम जी बोले जहां हम वहां। आप कहां? ऊपर 7 लोक ऊपर भूलोक में रहते, 7 लोक ऊपर गौलोक में रहते हैं, वहां चलो। सत्यलोक गौलोक उसको कहते हैं। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे वर्णन आए। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, और 7 लोक ऊपर वर्णन मिले। भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सबसे ऊपर सत्यलोक भगवान वहीं रहते। तो हनुमान जी से कहो चलो, टिकट है तुम्हारी। हनुमान जी बोले वहां क्या करेंगे, क्या मिलेगा? राम जी बोले वहां क्या मिलेगा, हम ही मिलेंगे। क्या मिलेगा? हम मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, वहां कथा मिलेगी? कथा? राम जी बोले वहां कथा नहीं मिलेगी, वहां हम ही होंगे, तो हमारी कथा काहे को? हनुमान जी बोले पर हमारी टिकट कैंसिल करो, हम यही रहेंगे। कहां? पृथ्वी पर। क्यों? बोले यहां रहेंगे तो कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो जहां कथा होगी वहां आप भी आओगे, और वैसे भी हमारे लिए प्रमाणित है। बोले क्या? प्रभु चरित्र सुन को रसिया राम लखन सीता मन
प्रमाणित है। तो यहाँ रहेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो कथा जब होगी तो तुम भी आओगे, आप भी आओगे, तो आप भी आओगे तो कथा भी मिल जाएगी, आप भी मिल जाओगे। वहां केवल आप ही मिलोगे, आनंद कम हो जाएगा। इसलिए वैसे तो आनंद रहेगा ही आपके चरणों में, हम यहीं रहें। हमें लगता पाताल लोक है माता जानकी जी का, पृथ्वी से प्रकट हुई ना। कहां से प्रकट हुई माता जानकी जी? कहां से प्रकट हुई? तो क्षमा करो, पृथ्वी लोक है माता जानकी जी का, पाताल लोक है लक्ष्मण जी का, और आकाश नभ ऊपर रहते प्रभु श्री राम, ये लोक है राम जी का। तो हनुमान जी ने ना पाताल लक्ष्मण जी का चुना, ना आकाश राम जी का चुना, मध्य का मार्ग पृथ्वी को माता जानकी जी के मार्ग को चुना। क्यों मध्य का मार्ग चुना? क्योंकि मध्य का मार्ग पृथ्वी है, और पृथ्वी से प्रकट कौन हुई? जानकी माता। इसलिए तो जब लंका हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका में माता जानकी और हनुमान जी की मुलाकात हुई। तो हनुमान जी महाराज थोड़ी देर बात करने के बाद में अशोक वाटिका में बाघ को देख करके भूख लगती। लाग देख सुंदर फल रूखा, मात मोह लागी अतिशय भूखा। भूख नहीं लगी, भूखा लगा। सबको भूख लगती, हनुमान जी को भूखा लगा। तो बोले माता हम जाना चाहते, आप आज्ञा दो। तो माता जानकी जी बोली भाई ये बाघ तो रावण का है, हमारी आज्ञा क्यों ले रहे? हनुमान जी बोले जरूर रावण का है, पर अधिकार आपका। बोले क्यों? बोले पेड़ भी पृथ्वी से है और आप भी पृथ्वी से हो, तो ये आपका हक है। बल्कि आज्ञा रावण की लेनी चाहिए, और ली किसकी? माता जानकी जी की। तो माता जानकी जी खुद टेंशन में, चिंता में पड़ गई कि बताओ हमारा तो है ही नहीं कुछ, रावण का बाघ है, उससे आज्ञा लो, हमसे कह ले। हनुमान जी बोले वो जरूर माने कि उसका हक है, पर जितना हक आपका है उतना किसी का नहीं है। जो कुछ है सब पृथ्वी पर ही टिका है, इसलिए हम चाहते कि आप आज्ञा दो। तो हनुमान जी महाराज भी मध्य मार्गी हैं। कौन से मार्गी हैं? बोलो बोलो बोलो। तो जकार्ता के प्रियजनों, आज का ये सूत्र बड़ा प्यारा है। न नास्तिक बनो, न आस्तिक बनो, बनना है तो मध्य मार्गी वास्तविक बना। जकार्ता के पागलों, आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। न जगत के रहो, न जगदीश के रहो, जगत में रहकर जगदीश के रहो। जकार्ता के पागलों, आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। न सुख में घबराओ, न सुख में इतराओ, न दुख में घबराओ, आनंद से भर जाओ। मध्य का मार्ग चुनो। जकार्ता के प्रियजनों, आज का सूत्र कथा का बड़ा प्यारा है। न पापी बनो, न पुण्यात्मा बनो, महात्मा या धर्मात्मा बनो। ये मध्य का मार्ग चुनो, जीवन धन्य हो जाएगा। जकार्ता के पागलों, आज की कथा का बड़ा प्यारा सूत्र है। न ज्ञानी बनो, न बैरागी बनो, भक्त बनो, दोनों अपने पास आ जाएंगे। जकार्ता के प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र जीवन को बदलने वाला सूत्र है, बड़ा प्यारा है। और वो ये है, न असत्य बनो, न सत्यवादी बनो। जो है वही कहने वाले बन जाओ, काम बन जाएगा। तो सत्य को सत्य कहने पर, अच्छा कई बार सत्य बोल दो, प्रिय ना बोलो तो दिक्कत है। अब तुम कुत्ता को कुत्ता कह दो, जैसे कि हम कह देते हैं। भाई विरोध हमारा भारत में क्यों होता है? हम जैसे कुत्ते सा कह देते, इसलिए विरोध होता है। तो बीच का रास्ता क्या है? न सत्य बोलो, न असत्य बोलो। आप जो है वो बोलो, जो है वो बोलो। अच्छा दुनिया में आदमी झूठ कोई बोलते ही नहीं। बात बता लो, हम पे हंस रहे हो, हम ऐसी बात सुना रहे हैं बड़ी गहरी, आप हम पर ही हंस रहे हो। बताइए, हमें लगता है हमारी मेहनत ही बेकार है। सच में कोई झूठ बोलते ही नहीं, कोई झूठ नहीं बोलते। एक अंधों के गांव में हाथी आए। हाथी, हाथी जानते हो? एलिफेंट। अंधों के गांव में हाथी आए। अंधे दौड़े, हाथी आया, हाथी आया। अब देख तो सकते नहीं, अंधे तो छू तो लें, टच करें। तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा। जब हाथी चला गया तो सब शाम को बैठे, बोले बताओ हाथी कैसा था? तो एक बोला खंबे जैसा था, जिसने पैर पकड़ा। दूसरा बोला भक, तूने हाथी पकड़ा ही नहीं, कुछ और पकड़ा।
हाथी हमने पकड़ा, पतला पतला सांप जैसा, रस्सी जैसा था, उसने पूंछ पकड़ी थी। तीसरा बोला बक, न तूने पकड़ा ला, उतरे हमने हाथी पकड़ा, सूपा जैसा था। अब बताओ, तीनों ही सही कह रहे कि नहीं कह रहे? अब कोई झूठ थोड़ी बोल रहा, लेकिन सब सही नहीं बोल रहे। ऐसे ही हम लोगों का हाल, झूठ कोई बोलता ही नहीं, जो जितना जान लेता उतना ही। अब एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को नहीं मानते। हम की मत मानो, भगवान कौन सा तुम्हें मानता है? अभी हम चले आ रहे तो माता जी कोई हमें बात बता रही थी गाड़ी में, तो हम माता जी से तो नहीं कह पाए। कोई माता जी आई तो हमारी आदत है, हम तो मस्तराम मस्ती वाले हैं। तो किसी ने कहा महाराज जी बहुत लेट हो रहे हैं। तो माता जी जो जिस कहने वाला था, उन्होंने कहा कि अरे उनसे कहो कि ये इंडिया नहीं जकार्ता है, यहाँ लेट होना उचित नहीं है। अब वो तो हमें मिली नहीं, माता जी भर बोली, तो हमने माता जी से तो कहा नहीं, पर हमें उत्तर आया कि उनसे कह दो हम जकार्ता वाले नहीं, इंडिया ही वाले। तो अच्छा, कोई झूठ बोल ही नहीं रहा, सब सही बोल रहे, जिसे देखो वो सब सही बोल रहे। हमें कई बार ज्यादा चोरों का तर्क लिया जाए तो चोर कभी चोरी करते ही, लेकिन जिसकी चोरी हो गई वो कहता हम लुट गए। वो भी झूठ नहीं बोल रहा, चोरी हो गई। चोरों से पूछो तुमने की, हमने की ही नहीं। तो हाल बड़ा विचित्र है मेरे पागलों। हमें लगता जो जितना जान लेता उतना ही कह पाता है, कोई झूठ कहता ही नहीं। इसलिए ना तुम सच के चक्कर में पड़ो, ना झूठ के चक्कर में पड़ो, मध्य के चक्कर में पड़ो। जो हो वो कह दिया जाए कि हमें इतना पता है, बाकी भगवान चाहे। ये मध्य मार्ग। तो ना तुम झूठे कहलाओगे ना सच्चे कहलाओगे। भाई इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। कल तक जिन वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी वो आज झूठी हो गई। कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में पृथ्वी चपटी बताई है, कई जगहों पर पृथ्वी चपटी चलती है। बोले पृथ्वी चपटी है, तब तक कुछ आए बोले नहीं पृथ्वी गोल है। दोनों अपनी जगह सही है। जिन्होंने ऐसी देखी वो चपटी दिख रही, जिन्होंने ऊपर से देखी उन्हें गोल दिख रही। सबके देखने का अपना अपना तरीका है, तो कोई झूठ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सच हैं। हम आपसे यही कहेंगे, ना इधर के रहो ना उधर के रहो, मध्य के रहो, जिधर मन करे उधर के रहो। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये मार्ग का नाम।